बरसातों में छतरपुर एक्सटेंशन के ई और एफ ब्लॉक में पानी का जल भराव आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर कुंदन पब्लिक स्कूल की दीवार पानी के कारण टूट गई, क्योंकि यहां पर नाली कम गहरी होने के कारण पानी के बहते हुए फ्लो के द्वारा दीवार गिर गई। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार शिकायत भी की है विधायक और प्रशासन से, लेकिन फिर भी यह नाली गहरी नहीं की गई है। हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द यह नाली को गहरी बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के ई और एफ ब्लॉक के लोगों को परेशानी ना हो, उनके घरों में पानी ना घुसे। और यही मांग हम प्रशासन से करते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है यहाँ पर पानी का जल भराव हो जाता है, और ख़ासतौर से कुंदन पब्लिक स्कूल में पानी का जल भराव हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की नींव कमज़ोर होती जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। छोटी छोटी बनी है, ये पानी की निकासी आगे नहीं हो रही है। देखो इससे पानी हमारा खड़ा हुआ है, ये दीवार गिर चुकी है। और प्रॉब्लम हमारी है कि स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की खड़े रहने से मच्छर वगैरह पैदा हो सकते हैं, और जो बच्चे आने वाले 2-4 दिन में स्कूल खुलने वाला है। तो इसके हालात देखते हुए हमें प्रशासन से यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस नाली की गहराई को पूरा किया जाए। ये दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द हमारी ये अपनी दीवार भी ठीक करवाई जाए और ये अपनी नालियों को ठीक करवाए। अब ये कितनी बारी इनको हम एमएलए को कह चुके हैं कि ये दीवार की जो साथ में नालियाँ बन रही हैं हमारे, ये बहुत डेंजर हैं, बिल्कुल छोटी हैं, स्मॉल हैं, इसको बड़ा किया जाए। लेकिन इन्होंने 1 फुट की जो है नाली बनाई है खाली, और इतना पानी पीछे से जब बरसात हो या ना हो, इसकी ओवर भरा ही रहता है, पानी फुल भरा रहता है। इस टाइम भी बिगर बरसात के भी भरा पड़ा है। और इससे पिछले 15 दिन के बाद पहले की बात है कि जब बरसात पड़ी है तो ये हमारी जितनी भी दीवार थी वो पूरी गिर चुकी है। यानी बरसात के टाइम पे आपके स्कूल में पानी भर जाता है? हाँ जी, हाँ जी, ये पिछले बरसातों में भी पड़ा था। अब भी देख लो, मौके पे दिखा रहा हूँ, कल की बरसात, आज की जो भी बरसात हुई है, पूरे डेस्कों तक भर गया इसका। तो ये दीवार भी किस वजह से टूटी है आपकी? ये इनकी नाली की वजह से टूटी है। हमारी ये नालियाँ बिल्कुल छोटी हैं, आगे इनका निकास नहीं हो रहा। तो ये इनको बड़ा किया जाएगा, तो जब जाके ये पानी आगे का निकासी होगी। हम पूरे लॉस के अंदर जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये अगली तो दीवार गिर चुकी है, और बाकी जो पानी जितना है कि अगले स्कूल तक पहुंच चुका है, अंदर तक दीवारें बिल्कुल हिल चुकी हैं। हो सकता है कि कोई घटना ऐसी ना हो जाए। हम जल्द से जल्द ये कहते हैं करतार जी को, एमएलए को, और यही जितने प्रशासन के हैं लोग मौके पे मुआयना कर लें इसका आके स्कूल का। भाई ये इन्होंने गलत तो नहीं बताया इन्होंने, ठीक है ना। हमने इनको कई बार कह चुके हैं जेई को भी, लेकिन वो हमारी बात को नहीं सुन रहे। कुंदन पब्लिक स्कूल के सामने खड़े हैं। इस रेनी सीजन के अंदर इतनी बारिश हुई है कि ये बारिश का पानी जो है, ये जो बनाई गई है नाली श्री करतार सिंह विधायक जी के माध्यम से और जेईई के उससे माध्यम से ये बनाई गई जो नाली है, ये नाली जो है ना, ये बहुत ही कम चौड़ी और कम गहरी है, जिसकी वजह से पानी घरों में भी भरता है, और इनके स्कूल जो है कुंदन पब्लिक स्कूल के अंदर भर गया। और भरने से इनकी जो इतनी लंबी चौड़ी दीवार है, और ये दीवार भी नीचे गिर गई। शुक्र ये है कि स्कूल जो है खुला नहीं था, नहीं तो बच्चे इसके नीचे आके दब सकते थे। तो प्रशासन से मेरी ये दरखास्त है, और ख़ास तौर से विधायक श्री करतार सिंह तंवर जी से मेरी ये दरखास्त है कि वो आके मौके का मुआयना करके या जेईई को भेजकर इस दीवार को कृपया बनवा दिया जाए, क्योंकि ये इनका दोष नहीं है, ये सिर्फ नाली की वजह से हुआ है ये सारा। की RWA के साथ जुड़ा हूँ, और मैं उसी नाते ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रत्यक्षदर्शी बात ये है कि बगैर बारिश के भी जो कॉलोनी का पानी इन नालियों में निकास होके आगे जाना चाहता है, वो भी नहीं जा पाता, क्योंकि जो है इसको गहराई कम है और इसकी चौड़ाई भी कम है, और इसका स्लोप भी नहीं ठीक से रखा गया। दूसरी बात, अब जब बारिश होती है तो बारिश में तो कमाल ही हो जाता है, हद हो जाती है। उसी की वजह से देखिए, मैं एफ ब्लॉक में रहता हूँ, कुंदन पब्लिक स्कूल के पास में। एफ ब्लॉक और ई ब्लॉक के जितने घर हैं, तकरीबन घरों में बारिश का पानी घुस जाता है। और अब तो ये आलम था कि इनकी स्कूल की दीवार इसी पानी की वजह से, इसी नाली की तंदुरुस्त ठीक ना होने की वजह से, नाली ठीक ना होने की वजह से इनकी दीवार गिर गई है। प्रशासन से, जेईई और अपने करतार सिंह तंवर से, हमारे विधायक जी जिन्होंने 15 अगस्त पे आके यहाँ कुंदन पब्लिक स्कूल के सामने झंडा भी लहराया था, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी इस दीवार को बनवाया जाए और इस नालियों को भी दुरुस्त किया जाए ठीक से, नहीं तो आने वाले टाइम में यहाँ बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि घरों की दीवारें कच्ची हो रही हैं, घरों की जो नींवें हैं वो कच्ची हो रही हैं और पानी घुस रहा है।
है और ये मेरा घर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये नाली का जो लेवल है बहुत ही कम गहरा है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है पानी का फ्लो बिल्कुल ऊपर आ जाता है और जब हमने ये दीवार नहीं करी थी तो हमारे घर के अंदर तक पानी भर गया था। इससे क्या है, इससे पूरी दीवारों पर देखिए सीलन आ रही है। ऊपर देखिए आप वहाँ देख सकते हैं पूरा जहाँ पे सीलन आ रहा है, छतों में हर जगह। और सबसे पहले तो ये नालियाँ बहुत गहरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी गहरी नहीं है। थोड़ी सी बारिश के अंदर ही इसमें क्या होता है कि पानी का लेवल पूरा ऊपर आ जाता है। और इसी घर की नहीं, आगे भी अगर आप देखेंगे, पीछे भी जाके देखेंगे तो बहुत डाउन घर आपको मिलेंगे। और इस कॉलोनी के जब से नाली बनी है, उस नाली के कुंदन पब्लिक स्कूल के रियली सही हालात हैं कि इस स्कूल की जो है रात बिरात जो है दो लोग बाग जो सड़कों में घूमते थे फिरते थे उन पानी की वजह से। और एक तो ये बंद हो गया। फिर ये कॉलोनी हमारी जो है करीब 50 साल पहले से बनी हुई है और उसकी वजह से जब ये नाली बनी है उस कॉलोनी के जो है बहुत सारे जो है कॉलोनियाँ वो घरों के नीचे हो गए। नीचे होने के बाद अधिकतर आज भी मैं बताता हूँ कम से कम 150 घरों के पानी जो है लोगों के घरों में गया हुआ है। आप चाहते हैं कि नाली प्रॉपर बनाई जाए? हम ये चाहते हैं ये नाली जो है प्रॉपर ढंग से नहीं बनी। जो प्रॉपर ढंग से बनने से जहाँ से जाए पानी का निकास ही नहीं है, सारी रोड में आ जा रहा है। जिसकी वजह से अगर जिसमें भी जो भी गंदगी है सारी रोड में आ रहा है। छब्बीस साल से यहाँ रह रहा हूँ। इतना बुरा हाल यहाँ था पहले भी और अब उससे और ज़्यादा हो गया। लोगों ने नालियों में गंद छोड़ दिया और ना प्रॉपर नाली बनी हुई है। इस साल से यहाँ रह रहा हूँ। इतना बुरा हाल यहाँ था पहले भी और अब उससे और ज़्यादा हो गया। लोगों ने नालियों में गंद छोड़ दिया और ना प्रॉपर नाली बनी हुई है। RW ने कोई इसकी साइड गाइड नहीं करी। ठेकेदार जेई जो थे उनके साथ कोई मीटिंग नहीं करी, ना कोई लेबल लिया गया है। लोगों का मकान डूब गए। गहरी हो, नाली की सफाई हो, नालियों में मटेरियल बढ़िया लगाया जाए। डेकोरेशन सही की है। पहली चीज़ तो यहाँ पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास भी हुआ है तो नालियाँ ऐसी बना दी गई हैं कि वो बिल्कुल जाम ठप पड़ी हैं जी। और ठप होने की वजह से मकानों में सील भी जा रही हैं जी। कोई भी बड़ा हादसा ऐसा हो सकता है। दीवार मान लिया भाई दीवार, अगर ये दीवार से स्कूल खुला होता है और बच्चे खेलते कूदते होते तो क्या हादसा होता। तो इसलिए मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका संविधान दिया जाए।